नमस्कार, स्वागत है आप सबका प्रयाग इंटरनेशनल मुगल श्राइन खुराना का आपका म्यूजिक क्लास। जैसा कि हमने बताया था, हफ्ते में आपका एक दिन कीबोर्ड का क्लास चलेगा। आज क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ बातें हम लोग को महत्वपूर्ण करनी है बच्चों के लिए, जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहली बात, म्यूजिक कीबोर्ड, इसका हम लोग आज बेसिक कोर्स लर्न करेंगे। बेसिकल चीज़ के बिना हम कुछ आगे नहीं कर सकते। बेसिक चीज़ को हमको जानना मस्ट है, क्योंकि स्कूल का आप जान रहे हैं, फंक्शन के बाद एग्ज़ाम हुए, एग्ज़ाम के बाद लॉकडाउन हुआ और अभी तक हम लोग का क्लास स्टार्ट नहीं हो पाया था। तो मैं एकदम आपको बेसिक से स्टार्ट कराऊंगा। ये हमारा जो समर कैंप के माध्यम से क्लास चल रहा है, ये विशेष क्लास एक प्रकार से आपका मान के चलो कि बेसिक कोर्स को कंप्लीट कराने का हमारा उद्देश्य है। और इसमें अभी ये नहीं है कि कौन से बच्चे क्या चीज सीखेंगे। ये सारी चीजें एक्टिविटीज के माध्यम से हम लोग इसलिए करा रहे हैं कि जिन बच्चों को जिस चीज का इंटरेस्ट होगा, आगे चल के उसमें वो एडमिशन लेंगे और उसको सीखेंगे। सबसे बड़ी बात है ये कि हमारे स्कूल द्वारा आपको इसमें कोई अलग से आपका चार्ज नहीं लग रहा है। जैसे और जगह बहुत से चार्जेस होते हैं, सब अलग से लगते हैं। तो इसलिए आप इसके लिए घबराएं नहीं, आप एक्टिविटीज को दिल खोल के आप साथ में करें और इस समर कैंप का लाभ उठाएं। एक बात और मैं बोलना चाह रहा हूं कि इसमें कला के लिए कोई भी उम्र का बंधन नहीं होता है। ये किसी भी उम्र में हम सीख सकते हैं और ना ही इसमें हमारा कम से कम आयु का कोई ऐसा वो है, ना अधिकतम आयु का कोई वो। हम जब से चाहे जो चीज चाहे म्यूजिक कला हम सीख सकते हैं। तो इसको सीखने के लिए जैसे कि पिछले स्टडी में कुछ क्वेश्चन आए हैं, कुछ बच्चों के सवाल आए हैं। अच्छी बात है, आपको सवाल होने चाहिए, आपके जो प्रॉब्लम हो आपको मैं उसको दूर करूंगा, उसको आप मुझसे शेयर करें। और एक बात और मैं बता रहा हूँ, ये माध्यम जो हम लोग चयन किए हैं सीखने का, ये आप YouTube के चैनल से सीख रहे हैं, YouTube के माध्यम से। इसमें बेनिफिट ये है कि आपको विशेष समय, विशेष टाइम की आपको इसमें बंधन नहीं है कि आपको इतने से इतने टाइम तक क्लास में बैठना है। क्योंकि जब क्लास चला है तो बहुत सी प्रॉब्लम हुई है। पापा का मोबाइल है, मामा का मोबाइल है, हमें मिला नहीं मिला। और जिस समय मोबाइल लेके हम बैठते थे तो हमारे गार्जियन बिना मोबाइल के मार्केट तक नहीं जाते थे। तो इसलिए हम लोग समर कैंप को म्यूजिक और जो भी चीज स्कल्पचर, आर्ट एंड क्राफ्ट, इसको यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हैं। लेसन के लिए एक चीज हमें ध्यान रखना है कि छोटे बच्चे हैं जैसे PG, LKG, UKG, तो इनके संग थोड़ा मम्मी लोग को साथ में बैठना होगा। क्योंकि जो मैं बेसिक चीज बताने जा रहा हूँ, अगर गार्जियन हमारे जानकारी में रहेंगे, उनको अगर इसका नॉलेज रहेगा तो आराम से वो बच्चों को किसी टाइम में बैठ के आपको उसको स्टडी करा सकते हैं। इसमें कोई बंधन नहीं है। छोटे बच्चे बहुत ही अच्छा हर चीज़ फॉलो करते हैं, मॉडल बहुत ही अच्छा सीखेंगे। बहुत छोटे छोटे बच्चे सीखते हैं और मेरा आपको विश्वास है कि अगर आप थोड़ा सा गाइडेंस करेंगे तो बच्चे आपके करेंगे। बच्चों के हिसाब से हमारा जो कोर्स होगा, उनको उसी टाइप के गाने, उसी टाइप के भजन जो भी होंगे, वो अलग लेसन जब इसका आपका स्कूल का स्टार्टेड होगा तो उस समय हम लोग उनको स्टडी कराएंगे। अभी आपको मेन बेसिक चीज़ है जिसको जानना हम सबके लिए ज़रूरत है, आज भी हम लोग इसका ही स्टडी करेंगे। तो इसलिए सब लोग एक कॉपी बना लेंगे और कॉपी बनाने के बाद आपको इसका स्टडी हमारा स्टार्ट होगा। अभी मैं बता रहा हूँ, कॉपी आप बना के रख लेंगे, क्योंकि ये YouTube पे है। आपके पास जब फ्री टाइम होगा आप इसको बैठ के सीख सकते हैं। इसमें कोई ऐसा बंधन नहीं है कि कितने बजे से कितने बजे तक हमारा क्लास चलेगा, कि उसी बीच आप स्टडी करते हैं। इसीलिए YouTube पे हम लोगों ने डाला है कि आप अपने टाइम के हिसाब से बच्चों को लेकर बैठे और इसका स्टडी आप कर पाए। तो इसका बेसिक कोर्स स्टार्ट करने से पहले आपको कॉपी जरूरी है, एक पेन ले लेंगे और आइए इसको हम आज इसमें बेसिक चीज़ें, इसकी मूल चीज़ जानते हैं, जो कि कीबोर्ड को स्टार्ट करने के पहले, बजाने से पहले, सीखने से पहले कौन कौन सी बातों का हमें नॉलेज होना इसके विषय में अति आवश्यक है। पहला, इस इंस्ट्रूमेंट को बहुत से लोग देख के, अब जैसे आप किसी से पूछेंगे क्या सीख रहे हो बेटा, तो बोलेंगे कैसियो सीख रहे हैं। गलत है, कैसियो कंपनी होती है। कुछ लोग बोलते हैं यामाहा सीख रहे हैं, यामाहा भी कंपनी है। यहाँ ये अलग की बात है, दोनों ही ये इंस्ट्रूमेंट बनाती है, इंस्ट्रूमेंट की कंपनियाँ हैं। इसके ऊपर रोलैंड कंपनी है, वो भी इंस्ट्रूमेंट बनाती है। तो इसको शॉर्ट नेम इसका कीबोर्ड है और फुल नेम में जब इसका हम जाएंगे तो झटके में इसको ऑर्गन लोग भी बोल देते हैं। लेकिन ऑर्गन भी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है जो कि उसको ऑर्गन ही कहा जाता है।
अब इसमें ये जब हमारा आया तो इस इंस्ट्रूमेंट को कहते थे सिंथेसाइजर। सिंथेसाइजर मतलब जिसमें बहुत सी चीज़ों का समावेश हो, ये साइंटिफिक वर्ड है। उसी के हिसाब से सिंथेसाइजर में हमारे बहुत से दुनिया के पार्केशन, लगभग सारे म्यूजिक और आपको इंस्ट्रूमेंटल, इसमें सारा कुछ होता है। इसमें ट्रैक्स बनाना वगैरह वगैरह सारा एक प्रकार का ये मिनी कंप्यूटर है। इसको स्टूडियो वाले भी इसमें आ गए हैं, वो पूरा स्टूडियो वर्क भी इसमें करता है। तो जितना बड़ा सेटअप होता है हमारा, उसके हिसाब से इसमें प्रोग्रामिंग बढ़ जाती है और बन जाती है। अब हमें कीबोर्ड सीखने के पहले कुछ मूल चीज़ें हैं जिनका हमको अध्ययन करना अति आवश्यक और अनिवार्य है। वो क्या है? सबसे पहले इसको हमको ऑन स्टार्ट, इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे, ऑन कैसे करेंगे, ऑफ कैसे करेंगे। वेरी सिंपल। जब आपका कीबोर्ड होगा, कोई सा भी कीबोर्ड हो, इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका नोट सेम होता है। हाँ, एक चीज होती है, इसमें 12 नोट्स के 1 ऑक्टेव होते हैं, जिसमें कि 5 ऑक्टेव, 6 ऑक्टेव, 7 ऑक्टेव, जितना बड़ा कीबोर्ड होता है उसके हिसाब से इसके ऑक्टेव होते हैं। मतलब कि वो 12 नोट्स उतने ज़्यादा बार होंगे। वही नोट्स होंगे लो पिच, मिडिल पिच, हाई पिच, अगेन हाई पिच। इस ढंग से उसका स्वर जो है ऊपर होता चला जाता है, हाई पिच टोन होता जाता है और लेफ्ट से लो पिच होता है। तो ये बेसिक चीज़ हमारी है। अब रह गया, आइए इसके स्टार्टिंग में हम तो इसके स्विच को देखेंगे। लेफ्ट साइड में आपको हमारा ऑन ऑफ का स्विच होगा, या तो आपको बंद करने का स्विच वाला होगा या पुश करने का। इसमें पुश करने का बटन दिया है, तो इसको इस ढंग से हम जब पुश करेंगे तो वहाँ से ये ऑन ऑफ हो जाएगा। फिर ये बैटरी से भी चलता है, लाइन से भी चलता है। अभी हमारा इसमें लगा हुआ है एडाप्टर, ये एडाप्टर से चल रहा है। ये आपको मालूम हो गया। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग के बाद अब इसमें फर्स्ट लेसन जो हमारा आता है, जो ये नोट्स होते हैं ब्लैक एंड वाइट, हारमोनियम में भी आप लोगों ने देखा होगा ब्लैक होता है, वाइट होता है, जो कि सभी ब्लैक एंड वाइट में सभी में एक एक ध्वनि, एक एक स्वर होते हैं। जिस स्वर के नाम होते हैं वो नाम जो हैं वही रहेंगे, न कभी बदले न बदले जा सकते। अब रह गया इतनी ढेर सारी चीज हम कैसे पहचानेंगे। हम देख के घबरा जाते हैं इतना कि कौन सा बजाना है, कौन सा टच करना है, कौन सा। इस पर घबराने की बात है। जिस दिन हम इसके बेसिक कोर्स को जान जाएंगे, इसकी टेक्निक को जान जाएंगे, इसके लेसन स्टडी को हम एकदम स्टार्टिंग से जब फॉलो कर लेंगे और कुछ चीज़ें हमें याद करनी है, जब वो हमें याद हो जाएगी तो नो डाउट ये हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। हम अभी केवल नोट्स के विषय में ही बात करेंगे, की के विषय में, क्योंकि पहला लेसन हमारा यही है कि इसको हम कैसे आपको जाने कि उसके क्या नियम है, क्या है, किस ढंग से उसको हमको लर्न करना है। जब हम ये जान जाएंगे तो सेकंड में हमारा आएगा कॉर्ड। कॉर्ड बोलते हैं जो गाने, जब वो गाने हो, कोई सा भी संगीत हो, जहाँ से वो स्टार्ट होता है उसका एक स्केल होता है। उस स्केल के जो 3 नोट्स 4 नोट्स के कॉर्ड बनते हैं, 4 नोट्स को टच करके जो स्केल पकड़ा जाता है उसको बोलते हैं कॉर्ड। म्यूजिक की दुनिया में ये चूंकि कीबोर्ड है आपको, और ये नोटेशन से लेकर के सारा कुछ इसमें कॉर्ड सिस्टम जो होता है, ये इंग्लिश मीडियम से हम सीखते हैं, नोटेशन माध्यम से सीखते हैं। इसमें सरगम का चाहे को लोग बजाते हैं, ऐसा नहीं है। अभी क्लासिकल में भी इसका दे दिया गया है, कीबोर्ड भी क्लासिकल में आ गया है, इस पर हम म्यूज़िक बजा करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन एक्चुअली ये ज़्यादातर लाइट म्यूज़िक में यूज़ होता था। जितने म्यूज़िक के, जितने इंस्ट्रूमेंट के म्यूज़िक बनाए जाते हैं वो लगभग कीबोर्ड से बनते हैं। ये बारीकियाँ, छोटी छोटी चीज़ हमको जानना आवश्यक है। अब इसमें मेन चीज़ जो हमें नोट्स बनाना है वो क्या है, तो आज जो हम नोट्स बनाने वाले हैं उसको अभी मैं आपको इस पे दिखाऊंगा, और उसको आपको अपने किसी पेपर पे उसको आपको फॉलो करके बनाना है। ये नोट्स का पेपर का फोटो मैं आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको मैं शेयर करूंगा, और उस पर नोट्स के नेम भी लिखे होंगे और उस पर वो फिगर बना होगा। तो आप चाहे तो उस फिगर को लोड करके बड़े पेपर में कहीं से आप कॉपीराइट करा सकते हैं, या आप चाहे तो उसको अच्छे से पेपर में बना के उस पेपर को लेमिनेशन करा देंगे। क्योंकि हमारा जो पेपर पे ये जो नोट्स कीबोर्ड हम बनाएंगे उसी के द्वारा ही हम
आगे चल के स्टडी करेंगे। पहले प्रॉब्लम था, अब सवाल ये उठता है कि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इंस्ट्रूमेंट अभी नहीं है तो नो प्रॉब्लम, पेपर के स्टडी पे प्रैक्टिस करके कैसे उसको बजाना है वो टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। और जब आपका अभ्यास हो जाएगा टच करके पेपर को बजाने का, तो जब आप स्कूल में आओगे, कॉलेज में आओगे, तो आपको जब कीबोर्ड मिलेगा तो आप उस पर प्रैक्टिस करके बजा लोगे। और भी आपके घर में मोबाइल है, इसमें की आपको लोड हो जाता है, कीबोर्ड आपके मोबाइल में आ जाता है। उस नोट्स की पहचान के लिए आप उसमें से भी स्टडी कर सकते हो। उसमें बेनिफिट आपको मिलेगा, जो नोट्स में बताऊंगा उसमें आपको लिखे हुए आएंगे, लेकिन वो क्या लिखा है, क्यों लिखा है, ये आप नहीं समझते हो। जब थोड़ी सी बेसिक चीज़ आप जान जाओगे तो श्योर है कि आप उस चीज़ को समझ जाओगे। और बड़े हो, छोटे हो, गार्जियन हो, कोई भी हो, नो डाउट मैं आपको ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से अगर आपको केवल 12 नोट्स याद हो गए, इसमें कुछ नहीं है, जादू है ये। जादू में 12 नोट्स है, वही 12 नोट्स आपको, जैसे कि हमने पहले बताया, स्टार्टिंग 1 से शुरू होकर के आपको एक में 1 ऑक्टो में 12 नोट्स हैं। 12 नोट्स में आपको 5 ऑक्टो, 6 ऑक्टो यानी कि 12 को आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल उतने नोट्स हो जाएंगे। लेकिन बात इस चीज़ को मेन सबसे ज़्यादा ज्ञान वाली, ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो पहला नोट हमारा स्टार्ट होता है कीबोर्ड में, पहला नोट यानी पहला वाइट से स्टार्ट होता है, तो वो हमारा 1 नंबर हुआ। 1 नंबर से 12 नंबर तक हम गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 में गिनती कैसे करना है आपको नोट्स को। 1 वाइट के बाद ऊपर ब्लैक आएगा, ब्लैक के बाद 2 हो गया ब्लैक, तीसरा फिर वाइट आएगा, चौथा फिर ब्लैक आएगा, पांचवा वाइट आएगा, छठा भी वाइट आएगा, सातवां ब्लैक आएगा, आठवां वाइट, नौवां ब्लैक, 10वां वाइट, 11वां ब्लैक, 12वां फिर वाइट, और 12 के बाद फिर जो नोट्स होगा कंटिन्यू, फिर वो 1 पे आ जाएगा। ये हमारा यहाँ से फर्स्ट लेसन होगा। अब इसमें आपको 2 थ्योरी से सिखाया जाएगा। एक तो आपको जो गाने हम सिखाएंगे, जो भजन सिखाएंगे या जो भी चीज़ हम बजाएंगे, तो अभी आगे का लेसन है। अभी जो हम फर्स्ट स्टार्टिंग करेंगे वो हमारा कॉर्ड है, मेन कॉर्ड है, जिससे कि गाने बनते हैं, जो गाने के स्केल होते हैं, उसको मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, तो वो आपको बताए जाएंगे। तो सबसे पहला हम कॉर्ड का प्रैक्टिस आपको कराएंगे। 1 लेसन में आपको हम 2 कॉर्ड की प्रैक्टिस के लिए आपको बताएंगे, जिस कॉर्ड को आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस लेसन क्या होता है, 1 2 3 3 2 1 किस ढंग से उसको फिंगर चलाते हैं। और एक चीज और जान लें कि कीबोर्ड बजाने के लिए राइट एंड लेफ्ट हैंड दोनों हाथों का प्रयोग होता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड से हम कॉर्ड पकड़ते हैं स्केल, जो गाने हमें बजाने हैं, और राइट हैंड से हम उसको प्ले करते हैं, जो कि आपको गाने हम बजाते हैं। बैकग्राउंड हमारा कॉर्ड चलता रहता है इस ढंग से, ये हमारा कॉर्ड हो जाएगा, ये स्केल हो गया, और राइट हैंड से इसको हम प्ले करते हैं। तो दोनों हाथ से ये प्ले होता है। तो फर्स्ट लेसन में आज हमारा स्टार्ट होने वाला, जो मैं पेपर दूंगा, उस पेपर को आप कॉपी करा लें, तो बना लें, और उसको लर्न कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ, और आपको नोट्स के नेम बताऊंगा। ठीक है, तो आइए आपके पहचान के लिए मैं आपको नोट्स, कैमरा अभी पास आएगा और आपको एक एक नोट्स में बताऊंगा, आप उसको फॉलो करेंगे, याद करेंगे। वेरी सिंपल। 7 हमारे वाइट नोट होते हैं, 12 नोट में से 7 हमारे वाइट नोट होते हैं, जो कि टोटल फ्लैट होते हैं, नीचे होते हैं दबे हुए। उठे हुए जो नोट होते हैं वो हमारे 5 नोट्स होते हैं, जो कि ब्लैक्स होते हैं। अब इसको मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसको याद कर लेना है। वाइट वाले हमारे सिंपल है, फ्लैट नोट, उनको सिंपल हम पढ़ते हैं, जैसे ABCDEFGB, जो भी मैं आपको अभी लेसन बताऊंगा, जो नोट्स के नाम बताएंगे। और जो ब्लैक होंगे वो हमारे शार्प नोट पढ़े जाते हैं, जैसे कि ब्लैक है
तो अगर सी नोट है तो वो हमारा सी शार्प हो जाएगा। इसी ढंग से जितने ब्लैक नोट्स हैं उसको जब भी हम पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो वो शार्प के रूप में सी शार्प, डी शार्प, ई शार्प, इस ढंग से करके वो उसका नेम होंगे, वो आपको भी मालूम हो जाएगा। और जो हमारे प्लेन नोट्स हैं वो आपको ओनली सिंपल सी डी ई एफ जी जो भी है उसका होगा। तो ये क्लियर हो गया। इसको आप दोबारा देख लेंगे, अगर नहीं समझ आए एक बार में तो आप इसको फिर से रीचला करके आप देख सकते हैं। इसीलिए यूट्यूब से हम लोग चला रहे हैं, बार बार आप उसको देख के समझ सकते हैं। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप मुझसे शेयर कीजिए, मैं उसके आपके कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा। तो अभी मैं मुजवानी आपको बता रहा हूँ। जैसे आप ये जान गए कि फर्स्ट आपका वाइट होता है, इसको आप मोबाइल पे भी देख सकते हो, जहाँ से नोट स्टार्ट होते हैं लेफ्ट से आपको देखना है। कीबोर्ड हम खोले मोबाइल पे, लेफ्ट नोट से हमें देखना है। पहला नीचे का जो वाइट नोट होगा वो हमारा होगा सी। सी के बाद आएगा डी, डी के बाद आएगा ई, ई के बाद आएगा एफ, एफ के बाद आएगा जी। वेरी सिंपल, सी डी ई एफ जी, ये वाइट है। देखिए सी डी ई एफ जी, ये 5 नोट लाइन से सी से लेकर जी तक। अब जी के बाद आ जाता है ए एंड बी, तो 2 नोट्स वाइट और हो गए, ए और बी, 7 नोट्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब इस 7 के बाद फिर जो हमारा नोट्स होगा, जो 8वां होगा, वो हमारा फिर सी नोट आ जाएगा। अब ऐसे ही करके ये 5 बार, 6 बार, 4 बार जितना बड़ा कीबोर्ड होगा उसके हिसाब से ये आपको कीबोर्ड के ऊपर बना हुआ मिलेगा। ये मूलभूत चीज हमको अपने अंदर कंठस्थ कर लेना है और याद कर लेना है। जिस ढंग से हम टाइपिंग करते हैं ना, तो हमारी उंगली अपने आप चली जाती है, ए यहाँ है, बी यहाँ, सी डी एफ करके हम टाइपिंग करते हैं, वैसे ही हमारा धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा हो जाएगा कि हम आंख बंद करके भी हमें जी नोट पकड़ना है तो हमारा फटाक से जी पे चला जाए, ए पकड़ना है तो हमारी उंगली ए पे आ जाए। तो ये हमें मस्तिष्क में इसकी पहचान बना। जिस दिन वो नोट्स हमारे अंदर मस्तिष्क में बस गए, पहचान हो गया, हमारे फिंगर पे वो सेट हो गए, उसको सेट करने का टेक्निक है, हमने जैसे बताया आपको कि कॉर्ड से उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो लेसन में जब हम लोग कॉर्ड का प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप वो हमारे धीरे धीरे फिंगर सेट हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज को प्ले करने के पहले सबसे मेन होता है कि उस पर हम कैसे हाथ रखें और फिर उसके बाद प्रैक्टिस कैसे करें कि हमारी हैंड फ्री हो उस चीज को प्ले करने की। आइए एक बार फिर से ऑन ऑफ देख लेते हैं। ये हमारा स्विच है, इसको पुश करेंगे ऑफ हो जाएगा, पुनः पुश करेंगे ऑन हो जाएगा। अब हम मेन जगह पे आते हैं कि नेम जो हमारे ब्लैक एंड वाइट है, इनको हम कैसे पहचानेंगे, कहाँ से हमारा 1 स्टार्ट होता है, जो कि सी से हमारा लेसन स्टार्ट होता है। फर्स्ट में आते हैं, सबसे पहले देखिए आप यहाँ ध्यान से देखिएगा 2 ब्लैक्स होगा। ऐसे ही 2 ब्लैक्स इस पर कई जगह होंगे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अब ये 2 से लेकर के जो 3 ब्लैक है, 2 3 2 3 2 3 का हमारा सीक्वेंस होता है। किसी भी कीबोर्ड का यही सीक्वेंस होगा। तो जो 2 ब्लैक्स होते हैं और 3 ब्लैक्स के बाद वाला जो व्हाइट होता है और ये 2 ब्लैक्स के नीचे वाला व्हाइट, यहाँ से लेकर के ये लास्ट जो 3 ब्लैक्स के बाद वाला व्हाइट होगा, ये हमारा 7 नोट्स होगा। गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। इसी ढंग से ये पूरा कंप्लीट होगा 7। 5 ब्लैक पे आते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, 5 ब्लैक हुआ, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसी ढंग से ये लास्ट तक जाएगा। तो अब इसमें नोट्स बहुत से हैं, लेकिन हमें केवल याद क्या करना है, 5 ब्लैक्स एंड 7 वाइट, यही सारे नोट्स हैं। खाली लो पिच बेस में, उसके बाद मिडिल पिच, हाई पिच, यही इसका सीक्वेंस है। इसको दिमाग में बैठाना है, कहीं से कंफ्यूजन नहीं होना है। आइए इसके नोट्स को नाम कर जानते हैं हम तुरंत झटके से, कहीं से भी उठाते हैं। आइए 20 से आते हैं। जैसा हमने कहा, जो यहाँ पे जो नोट्स है 2 ब्लैक्स अगले यहाँ है, तो यहाँ से भी वही नाम होगा, उसका नाम चेंज नहीं होगा। पहला सी डी ई एफ जी ए बी। अब ये आप अगर सी से लेकर के बी तक नोट टच करते हैं तो ये हमारा सरगम भी बच जाता है, सारे गामा पदनीसा, जैसा कि आप नोट इसमें सुन लिया। तो ये 7 नोट्स हमारे थे। इसी ढंग से यहाँ से शुरू करेंगे अगर दूसरे वाले 1 से, तो फिर आपको वही सुर आएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 नोट्स हमारे जो हैं
वाइट वाले हैं जो कि सी आपको नाम बता दिए, लिख के भी मिल जाएगा, आप उसको याद कर लीजिएगा। अब आते हैं ब्लैक्स पे। सी के ऊपर जो ब्लैक है ये शार्प नोट बोला जाता है। सी ए बी सी डी कैसे लिखते हैं आपको पता है, आप शार्प कैसे लिखते हैं उसको आप समझ लो ध्यान से। जो मोबाइल में हमारा हैश बटन होता है, हैश बटन का निशान आप जानते हैं, सी लिखने के बाद उसके बगल में ऊपर कॉर्नर में आप अगर शार्प का नोट बना देंगे हैश का, तो वो शार्प नोट पढ़ा जाएगा। ये हमारी म्यूजिक लैंग्वेज है। अब आइए हम ब्लैक नोट्स पे आते हैं। ब्लैक में सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, ये 5 नोट्स होते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ई का शार्प नहीं होता है, ये फ्लैट नोट है, और बी का शार्प नहीं होता है। 2 नोट्स हमारे ये शार्प नोट नहीं होते हैं, बाकी सारे नोट के शार्प नोट होते हैं। तो फर्स्ट लेसन में हमको यही लर्न करना है, सी डी ई एफ जी ए बी, और शार्प नोट में सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प और ए शार्प। इन नोट्स को जब हम याद कर लेंगे तो यही नोट्स आपको जो गाने होते हैं उसके वर्ड के नीचे हम नोट्स को लिखते हैं। तो जब गाना आप गाएंगे या पढ़ेंगे देखेंगे, और अगर इस नोट्स को जो लिखा हुआ उसको टच करेंगे तो गाना आपका बजने लगेगा। अब उस गाने में लय भी होते हैं, पैटर्न भी होता है, सुर होता है, जो भी नोट्स होते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे कि कैसे प्लेइंग होता है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा लेसन ये काफ़ी लंबी हो गया, लेकिन ये मेन चीज़ है, इसको लंबा इसलिए हुआ है कि आपको इसको समझना जरूरी है। जब ये याद कर लेंगे आप, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके हम कॉर्ड जानेंगे, फिर कॉर्ड से कॉर्ड रिलेशन से कैसे गाने बजते हैं, कैसे भजन बजता है, उसका फिर आपको नोट्स हम बताएंगे और कैसे नोट्स पढ़े जाते हैं, इस पर स्टडी करेंगे। धन्यवाद। इसी ढंग से प्यार से अच्छे से ध्यान लगा के सीखिए, और जो मैं कोर्स दे रहा हूँ उसको आप मन से याद करेंगे, तभी आगे का कोर्स आपको समझ आएगा और आप अच्छे से सीख पाएंगे। कोई टाइम का आपको पाबंदी नहीं, जब आप हो तब सीखिए। इसका कॉपी जरूर बना लीजिए, और इसका लास्ट में आपको फोटो डाल दिया जाएगा, नोट्स के नेम होंगे उस पर, उसको आपको उससे याद करना है। धन्यवाद, थैंक यू। एंजॉय करें और प्रयाग इंटरनेशनल का समर कैंप का आनंद लें, और ये जो भी चीज़ आप सीखेंगे इसको लास्ट में जब स्कूल खुलेगा तो हम कंपटीशन में भाग लेंगे, और हमारे लेसन जो आप सीखे होंगे उसी के हिसाब से आपका उसमें एग्जाम होगा। थैंक यू, धन्यवाद।